ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ह्रस्व प्रथमा का एक वचन, नपुंसके सप्तमी का एक वचन, प्रातिपदिकस्य षष्ठी का एक वचन। अर्थ कर रहे हैं नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानम यत् प्रातिपदिकम तस्य ह्रस्व भवति। नपुंसक लिंग में विद्यमान पदार्थ को प्रकट करने में विद्यमान जो भी प्रातिपदिक संज्ञा वाला शब्द है उसको ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व करेंगे तो कैसे करेंगे आप? किसको ह्रस्व करेंगे? ह्रस्व करना मतलब एक मात्रा बनाना। चार व्यंजन एक साथ है, दो मात्रा है, उसे दो व्यंजन लोप करके एक मात्रा कर दें, दो व्यंजन रख लें, फिर किसके स्थान में करेंगे? अच के स्थान में ना। ये कौन तय करेगा? हाँ, पहले पढ़े हैं ना, अचश्च परिभाषा है जहाँ ह्रस्व दीर्घ आदि स्थानीय का निर्देश के बिना विधान किया जाता है, उस सूत्र में अचस यह षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है। यह अचस यह षष्ठ्यंत पद यहाँ आ जाएगा। उस प्रातिपदिक में जो अक्षरूपी अवयव है उसके स्थान में ह्रस्व ये होगा। वही लिख रहे हैं अत्र अचश्चेति परिभाषा सूत्रम उपतिष्ठते तेन अजंतस्य प्रातिपदिकस्य। अचस जो षष्ठ्यंत आ गया तो येन विदिश तदंतस्य परिभाषा सूत्र अनुसार क्या होगा? तदंत हो जाएगा। अजंत धातु प्रातिपदिक ये अर्थ होगा। अजंत जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक का ह्रस्व होता है, ये अर्थ हो जाएगा। उदाहरण देखिए, अतिरि कुलम अतिनो कुलम। अतिरि कैसे बनेगा? रायम अतिक्रांतो रायंतम कुलम। रायम अतिक्रांतम कुलम। कुलम इसलिए लिखा जाता है ताकि मालूम हो नपुंसक लिंग में है, नहीं तो पुल्लिंग हो जाएगा। रायम अतिक्रांत पुल्लिंग, रायम अतिक्रांता स्त्रीलिंग, रायम अतिक्रांतम नपुंसक लिंग। रायम कहाँ का है? ये रई शब्द का, रई का द्वितीया के एक वचन, अतिक्रांत प्रथमा के एक वचन, नपुंसक लिंग। तो क्या बनेगा? प्रातिपदिक तब अति रई बनेगा, क्योंकि ये लौकिक अलौकिक वगैरह कैसे रहेगा? रई अम अति, रई अम अति। अत्यादि क्रांताद्यर्थे द्वितीय कुगति प्रादय। समास कौन करता है? कुगति प्रादय। ये सूत्र पहले भी आया है 2 बार। उसमें वार्तिक अनेक है। द्वितीयांशात के लिए क्या है? अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया। इस वार्तिक है, ये क्या है? वार्तिक है, ये है सूत्र। कुगति प्रादय सूत्र में वार्तिक आता है अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया, उससे हो गया समास। तो रई अम अतिरा, अति का क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञा, उसका प्राग प्रयोग हो जाएगा, तो बनेगा अति रई अम। उस स्थिति में जो आपने परसों पढ़ा था कृत्य समासाश्च, क्या करेगा? प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सुपलुक हो गया, बच्चा अति रई बना, अति रई। अब यहाँ पर ये सूत्र लगेगा ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य।
अतिरेय कैसा है? अजंत है। नपुंसकलिंग में प्रयुक्त अर्थ को बता रहा है। कुलम नपुंसकलिंग वस्तु को बता रहा है, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त है, विद्यमान है, साथ साथ अजंत भी है, अतः ह्रस्व कहेगा। अब इसको ह्रस्व करना है, किसको करूंगा? अजंत में यह 3 है, अ ई ऐ, तो किसको करूंगा? अलोन्त्यस्य ऐ को ही करूंगा। ऐ को ह्रस्व कौन सा करूंगा? ये च इघ्रस्वादेशे, या पढ़े पहले इघ्रस्वादेश, ये चिघ्रस्वादेश, वहाँ ये दृष्टांत आया भी था, 2 बार आया है अभी। ये चिघ्रस्वादेश 1:47 में था वो, प्रथम पाद का 47वां सूत्र है। तो क्या हो जाएगा? इसलिए उसका रूप बनेगा अतिरी। एक देश कृता अनन्यवत, अतिरई ही अतिरी मान के प्रासंज्ञ दोबारा करने की जरूरत नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। कृत्य समासा से समास हुआ है, दोबारा करो, प्रासंज्ञ होगा तो सु आ जाएगा। सु का क्या होगा? स्वमोर नपुंसकात लुक हो गया, तो अतिरी रूप बन गया, अतिरी ये रूप बन जाता है। यह मेवा रायम के जगह पर लिखूंगा नावम, तो नौ अम रहेगा, अति, ऐसे ही रहेगा, कार्यक्रम वही चलेगा, सब क्रम क्या है वही रहेगा। रई के जगह पर हो जाएगा 9, अति 9 बनेगा। रस करूंगा तो अति नु, सुआया लोप हो गया और बनेगा अतिनु, अतिरी अतिनु। अतिनुकुलम। अगला सूत्र आरंभ होता है गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, गोस्त्रियोः षष्ठी का द्विवचन, उपसर्जनस्य षष्ठी का एक वचन, 2 पद है। गौश्च स्त्री चैति गोस्त्रियो, तयो इति गोस्त्रियो, इतरेतरों का द्वंद्व समास हुआ है। यहाँ पर अनुवृत्ति आ रहा है पूर्व सूत्र से, ह्रस्व और प्रातिपदिकस्य का अर्थ इसलिए हो जाएगा। यहाँ भी तंत्र विधि करूंगा, उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य, उपसर्जन भूत गो शब्द है अंत में जिसका, ऐसे जो प्रातिपदिक हो, और एवमेवा उपसर्जन भूता स्त्री प्रत्यांत से च, उपसर्जन भूता स्त्री प्रत्यांत है, उपसर्जन गो शब्दांत और उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत शब्दों को, ऐसा जो प्रातिपदिकों को ह्रस्वो भवति, इस सूत्र क्या करेगा? ह्रस्व कर देगा। यहाँ पर अचस्य की जरूरत नहीं है, क्यों? गो शब्द है, वो अपने आप अजंत है, अलंत से ओकार को हो जाएगा। और स्त्री प्रत्यांत में भी हमेशा गीप की स्किन रहेगा, अजंत रहेगा, टाप टाप जाप रहेगा तो भी अजंत रहेगा। इसलिए हमें अलंत से अंत में हमको मिल जाता है अच्छी से। अचस्य परिभाषा की यहाँ जरूरत नहीं है। स्थानीय का जो है निश्चय हो जाता है, जहाँ स्थानीय का निश्चय नहीं है वहीं पर परिभाषित होता है। अतः दृष्टांत उदाहरण गो शब्दांत का, चित्रा गावो यस्य, चित्रा गावो यस्य, ये विग्रह वाक्य है।
चित्र जस गो जस, यह अलौकिक वाक्य होगा। समास करेंगे हम अनेक मन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थ है। समाज शास्त्र में अनेकम क्या है? प्रथमा का एक वचन, अन्य पदार्थ है सप्तमी का एक वचन। रंग बिरंगी गौएं हैं जिसके पास सफ़ेद भी है, काला भी है, लाल भी, हल्की पीली भी है, सब प्रकार के हैं। लेकिन हरी गाय तो होती नहीं, नीले रंग की नहीं होती है। जो भी होती है जिन जिन में वो मिली हुई जुली। ऐसे गौएं हैं जिस आदमी के पास, उस आदमी को हम बोल रहे हैं। यहाँ अन्य पदार्थ यहाँ पर मुख्य है। अतः वर्ती पदार्थ, इसको क्या बोलते हैं? वर्ती पदार्थ समास के भीतर का वस्तु है, ये है वर्ती पदार्थ। और अन्य पदार्थ कौन होगा? जिसको बोल रहा हूं मैं, ये से कर किसको बोल रहा हूं? देवदत्त को। वो ये क्या है? अन्य पदार्थ है। और ये अन्य पदार्थ क्या है? प्रधान हो जाएगा। अतः वर्ती पदार्थ गौण हो गया, अर्थात उपसर्जन है ये। अरे जो समाज के अवयव है वर्ती, वनी भीतर रहने वाला। मराठी नहीं जानते थोड़ा बहुत, मराठी में क्या बोलते हैं? वर्ती। कुटिया है वर्ती, घर के अंदर, ऊपर भी है, मध्य बीच में, और भीतर आत्मध्य बोलते हैं कि नहीं? हाँ, आत्मध्य, समास मध्य। तो वर्ती पदार्थ बने जो अवयव होते हैं, और उसके जो लक्षित पदार्थ है उस अन्य पदार्थ हो जाता है। एक केवल बहुव्रीहि समास में ऐसा, भाग्य वर्ती पदार्थ रहता है, अन्य पदार्थ होता नहीं। और अन्य पदार्थ बताने प्रधान है, इसलिए हो जाएंगे उपसर्जन। ये सब क्या है? प्रथमांत है। अनेकम समास शास्त्र में जो प्रथमांत होगा उससे बोध्य वस्तु जो समास में उनको क्या बोलते हैं? उपसर्जन। कौन सूत्र था? प्रथमान्वेषम समास उपसर्जनम सूत्र था। समास शास्त्र में जो प्रथमांत है, समास विधायक सूत्र में प्रथमांत कौन है? अनेकम। उस बोध्य वस्तु कौन है? अनेकम। चित्र और गो, इनको क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञा। और अन्य पदार्थ प्रधान होने के कारण से भी इसका नाम उपसर्जन हो जाता है। ऐसे उपसर्जन वाला गो अंत में है, ये प्रातिपदिक का। इसे प्रसंग कौन करेगा? कृत्तदित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयो। चित्रा गो, चित्रा गो हो गया। अब पूर्व पद को पुंबत भाव, पुंबत भाव करता है, उसे क्या होता है? चित्रा हो जाएगा चित्र, चित्र गो बना। अब वर्तमान सूत्र लग गया। पुंबत भाव, स्त्रिया पुंबत भाव से पुंस्का धनुंग समनाधिकरण है, स्त्रियाम प्रियाप्रोणि प्रियादिशु, ये सूत्र है। स्त्रीलिंग वाला है ना, समनाधिकरण है ना, ये भी दोनों प्रथमांत है, वही करेगा। यानी क्या लिखा है? वही लिखा है, स्त्रिया पुंबत। हाँ, उस से पुंबत भाव हुआ। पुंबत भाव होने से ये चित्रा जो थी चित्रा हो गया। चित्रा कैसे बना था? चित्र से ताप हुआ था, ताप होने से स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय आया था, उस स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय चला जाएगा, पुल्लिंग जैसा हो जाएगा, तो चित्र गो। अब गो स्त्रियो रूपसर्जनस्य, ये वर्तमान सूत्र लग गया। तो चित्र गु,
देवदत्त पुलिंग लिया हमने, स्व आएगा विसर्ग हो जाएगा शंभु हो, जैसे चित्रगुह, चित्रगुह किसका करोगे प्राक प्रयोग, दोनों का बराबर संज्ञा, तो जो जैसा वैसे ही रहेगा। एवमेव चित्रा के ऊपर लिख दिया आपने शबला, शबला जस गो जस, शबला गौहु ने गावो यस्य, शबला गावो यस्य, ये विग्रह करूंगा। तब चित्रगु के चर जैसे क्या बनेगा यहाँ शबला, शबलगु, शबल क्या होता है, सगुण गाय, सबला ब्रह्म बोलते हैं, आता है सबला ब्रह्म, वेदांत में नहीं आता है। हाँ मैंने सगुण, अच्छे गुणों वाली गाय, लात नहीं मारती है, सीधी सादी गाय। लात मारी गाय वो तो अच्छी नहीं है ना, वो सबला नहीं है, दुर्बल गाय। सबलम ब्रह्मा प्रयोग होता है वेदांत में भी, सबलम होता है सगुणम या सद्गुणम लूंगा। सगुण क्या है, सद्गुण वाली गाय, अच्छे गुणों वाली गाय, सीधी सादी गाय। सबला गौ, ऐसी गौएं हैं जिसके पास, उसे कहते हैं शबल गो हो। और दृष्टांत दे रहे हैं अभी स्त्री प्रत्यांत के लिए, निष्कौशाम्बी, जो कल भी हम लोग बनाए थे ना, इसको परसों बनाए थे। निष्कौशाम्बी निर्गता कौशाम्ब्या या निष्क्रांता कौशाम्ब्या, जो कौशाम्बी नगरी से निकाल दिया गया, देश से निष्कासित कर दिया गया, कौशाम्बी नाम की नगरी से निष्कासित है। या कौशाम्बी दीर्घकारांत स्त्रीलिंग है, उसको इसने क्या कर दिया, ह्रस्व, गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य निष्कौशाम्बी, ह्रस्व विकार हो गया। जो दीर्घकार था वो ह्रस्व विकार हो गया। एवमेव एक और दृष्टांत है यहाँ, निर्वाराणसी, वाराणसी दीर्घकारांत था, नगरी, वर्णा और असी, इन दो नदियों के बीच के क्षेत्र का नाम वाराणसी। दोनों गंगा में आती है, वर्णा नदी उधर असी नदी, और दोनों के बीच के क्षेत्र को इधर गंगा जी है, उस दोनों गंगा में आके मिल जाते हैं। उत्तरी हिस्सा का नाम वाराणसी। असी घाट भी बोलते हैं, असी घाट जहाँ नदी मिलती है। और नगरी का विशेषण बना दिया आपने, इसे दीर्घकारांत है, वाराणसी। निर्गता वाराणस्याः, वाराणसी नगरी से जिसको निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। भगवान विश्वात वहाँ के मालिक हैं, वो भगा देते हैं। ठीक से रहो तो रह सकते हो, नहीं तो निर्गता वाराणस्याः इति निर्वाराणसी। यहाँ भी रस्व, यही प्रकार समास वही है। अब यहाँ समास अनेकवचन पदार्थ से नहीं, कौन सूत्र था, हाँ, निरादेह क्रांताद्यर्धे पंचम, अत्यादि कुगति प्रादि सूत्र के अनेक वार्तिक है। जब पंचमी आती है तो वो हमने पहले जो किया था, अत्यादि क्रांताद्यर्धे द्वितीय, द्वितीयांत का था, निरादेह क्रांताद्यर्धे पंचम, निरादेह क्रांताद्यर्धे पंचम्या, निरादेह क्रांताद्यर्धे पंचम्या। कहीं से भी लो प्रकार अर्थ में है, वो प्रादि सारे आ जाते हैं, इसलिए कुगति प्रादय की व्याख्या है सब वार्तिक। निरादियों के साथ
क्रांत अर्थ से युक्त अन्य समर्थ संबंध के साथ समास हो जाता है। जैसे निष्क्रांत कौशाम्ब्याः, निष्क्रांता वाराणस्याः, स्त्रीलिंग वाले शब्दों को लेकर के समास कर दो। इसको कौन समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। कौन से समास में कौन सा पदार्थ प्रदान होता है? अव्ययभाव समास प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रदानो अव्ययभाव लिखा है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रदान होता है अव्ययभाव। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रदानो तत्पुरुष, ये तत्पुरुष है, उत्तर पदार्थ प्रदान होता है। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रदानो बहुव्रीहि, और सदैव उभय पदार्थ प्रदानो द्वंद्व समास, यही नियम है। अव्यय भाव में पूर्व पदार्थ प्रदान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रदान होता है, बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रदान होता है, और द्वंद्व समास में उभय पदार्थ प्रदान होता है। उसमें तो कोई नियम नहीं है। ये मुख्य चीजें हैं, इनको ध्यान रखना पड़ता है। और अतिखट्व अतिमाल, अतिखट्व में वही लगेगा, अत्यादि क्रांताद्यर्थे द्वितीया। खट्वाम अतिक्रांत, खटवा को जो लांग दिया, खटवा को लांग दिया का मतलब क्या होगा? दो ही होगा, या तो खाट को तोड़ दिया या कूद गया, या इतना लंबा हो गया खाट भी छोटा पड़ गया। 6 फुट के होते हैं ना घाट, वो 6.5 फुट लंबा हो गया तो घाट का अतिक्रमण हो गया ना। इस तरह से अर्थ लेकर के समास बनता है। कुगति प्रादि समास करेगा, अत्यादि क्रांताद्यर्थ द्वितीया से यहाँ समास हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अति का प्राग प्रयोग हो जाएगा। खट्वाम अतिक्रांता बोल रहा हूँ, लेकिन अति का प्राग प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि समास सूत्र कौन है? अत्यादि प्रथमा के वचन है, उसके अनुसार यहाँ है अति, इसे अति का प्राग प्रयोग हो गया। अति खट्वा बना, अति खट्वा रस हो जाएगा, अति खट्वा। वर्तमान सूत्र से गोस्त्रियों रूप से ह्रस्व कर देता है। अति खट्वा एवमेव अतिमाल, मालाम अतिक्रांत इति अतिमाल बनेगा। जिस व्यक्ति ने माला का अतिक्रमण कर गया, माला के बेइज्जती कर दिया, तो ये भी अर्थ हो जाता है अतिक्रमण करना। या माला में इतना जप कर दिया कि माला भी शर्माने लग गई। नहीं, ये आदमी कैसा बंदा है, 24 घंटे मेरे को पकड़ रखा रहता है और जपे जा रहे जपे जा रहे जपे जा रहा है। जपो जी। अतिमाल बना। अच्छा, अगला सूत्र पढ़िए। लुक्तद्धित लुकी, लुक्तद्धित लुकी, लुक प्रथमा के एक वचन, तद्धित लुकी सप्तमी के एक वचन। तद्धित लुकी में समास है, तद्धितस्य लुक इति तद्धित लुक, तस्मिन् तद्धित लुकी, षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति यहाँ पर पुरुष सूत्र से स्त्री का और उपसर्जनस्य का। गो स्त्रियों में से स्त्री मात्र की अनुवृत्ति होगी, गो शब्द को छोड़ देंगे। ऐसे कैसे करोगे? पद एक पद है, पद का आधा पद ला रहे हो, आधा पद छोड़ दे रहे हो, ऐसे कैसे ला सकते हो? कहते हाँ, गो क्वचित एक देशमप्यनुवर्तते, एक परिभाषा है। क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते, क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते, ये परिभाषा है। वो भी किस आधार पर करेंगे? वो जहाँ स्वरित का निर्णय है। यहाँ
गो स्त्रियो हो में स्त्रियो हो में स्त्री शब्द है वह स्वरित है। जो स्वरित वाला होता है उसका अनुवृत्ति होती है। जैसे एक देश का विवाह अनुवृत्ति हो गया। अच्छा, स्त्री मात्र का अनुवृत्ति करेंगे और उपसर्जन से का अनुवृत्ति करेंगे। अर्थ कर दिए हैं तदित लुकी सती उपसर्ज स्त्री प्रत्यय लुक भवती। तदित प्रत्यय आकर के लुक हो गया हो, ऐसे स्थिति में उपसर्जन भूता जो स्त्री प्रत्यांत है उसका जो स्त्री प्रत्यय वह लुक हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाएगा। जिस दृष्टांत देंगे देखो, पंचेंद्र पंचेंद्र पंच इंद्राण्य देवता अस्य। पंच इंद्राण्य देवता अस्य। सास्य देवता से यहाँ पर तद्धित समास हुआ, तद्धित प्रत्यांत हुआ। सास्य देवता सूत्र है। लेकिन इंद्राणी बना कैसे? इंद्र तो देवता होता है, इंद्राणी बना कैसे? एक लंबा सूत्र, इंद्र वरुण भव शर्व। हाँ, पूरा याद है, ठीक है। तो अंताक्षरी खेलने लायक हो रहे हैं धीरे धीरे, नहीं? तो पंचन जस और इंद्राणी जस। तो इंद्र शब्द से यहाँ क्या हुआ? उस सूत्र से कौन सा प्रत्यय? नीश। और इधर आनुक आगम हुआ था, आनुक आगम हुआ तो इंद्राणी बना हुआ है। ये याद रखना, ये स्त्रीलिंग का प्रत्यय हुआ है। ये अब लुक होगा, इसे मैं दिखा रहा हूं, ये सूत्र याद दिलाया। इंद्र शब्द था पुल्लिंग में, उससे गीश और उसे संयोग शिष्ट एक साथ अनुक भी हो गया। इसे गीश लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनुक भी चला जाएगा। क्या नियम है? संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, ये परिभाषा है। अब लगाएंगे, देखो उसको। पंचन जस इंद्राणी जस रहा। तजित संज्ञा होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो जा कर तजित समास। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक हो, चला गया। और यहाँ तजित प्रत्यान से पहले समास कौन करेगा? तहितार्थोत्तर पद समाहारे च, उसमें भी संज्ञा पूर्वो द्विगुहु। इस समास का नाम क्या होता है? इसलिए द्विगु समास, क्यों? संज्ञा पूर्व में है। यहाँ संज्ञा पूर्वो द्विगुहु तत्पुरुष समास का एक विभाग है। चले, तत्पुरुष से पहले का नाम क्या था? पहले कर्मधारे पढ़े थे, वैसे द्विगु भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभाग है। जहाँ संज्ञा पूर्व में होगा उसका नाम द्विगु समास हो जाता है। अच्छा, तब समास हुआ है, समास प्रातिपदिक संज्ञा, तहितार्थ अर्थ में समास हो गया। तद्धित का अर्थ क्या हम ले रहे हैं? सास्य देवता। उस तहितार्थ में यहाँ समास हो गया। समास प्रासंज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक हो, शुभलुक हो गया। शुभलुक होने से क्या बचा? पंचन और इंद्राणी। और साथ साथ सास्य देवता अर्थ में कौन सा प्रत्यय है आपको? अण प्रत्यय। सास्य देवता अर्थ में अण प्रत्यय आ गया है।
अण प्रत्यय को पहले हमें लुक करूंगा, तद्धित लुक होने पर यह सूत्र लगेगा, लुक तद्धित लुकी। तद्धित लुक कौन करेगा? सूत्र है आपका द्विगोर लुक गणपत्य। अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ में आया हुआ तद्धित प्रत्यय वह भी द्विगु समासी में हो तो वो लुक हो जाता है। द्विगो हो, द्विगु समास में आया हुआ जो तद्धित प्रत्यय है और वह तद्धित प्रत्यय अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ में हो तो लुक हो जाता है। इसलिए अण हो गया लुक। लुक का मतलब क्या होता है? लुक, सी, देखो। है? अंग्रेजी में क्या होता है? लुक माने देखो। यहाँ लुक माने संस्कृत में लोप है ना। प्रत्यस्य लुक श्लू लुपा, सूत्र पढ़े हैं आप। प्रत्यय का आदर्शन का नाम लुक है। आते प्रत्यय का आदर्शन हो गया, चला गया, वो चला गया तो क्या बचेगा? पंचन और इंद्राणी। तब ये सूत्र आया लुक तद्धित लुकी। जिस समास में तद्धित प्रत्यय आकर के लुक हो गया है वहां जो स्त्री प्रत्यय है वो लुक हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय लुक होगा तो एक गीस जो आया था यहाँ गीस लुक होगा, साथ साथ आनुक भी चला जाएगा। क्यों? अभी तो बताया था आपको क्या नियम है? संयोग शिष्ठानाम, एक साथ में जो उपदिष्ट हैं सूत्र के द्वारा उनका सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति ही, सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति। एक साथ प्रवृत्त होते हैं और निवृत्त होंगे तो एक साथ दोनों निवृत्त हो जाएंगे। अतएव गीस के साथ आनुक में चला जाएगा तो बचेगा क्या? पंचन और इंद्र। अब नकार का लोप करेंगे, न लोपा प्रातिपदिकांतस्य। अंतर्वर्तनी विभक्ति, जो बीच विभक्ति उसको क्या बोलते हैं? अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के सुप्ति पदम से पद संज्ञा हो गया। पद संज्ञा भी है, प्रातिपदिक भी है, न लोपा नकार लोप होगा, पंच इंद्र बचेगा। आद गुण से गुण कर दो, पंचेंद्र, स्वायत्पत्ति पंचेंद्र। और हविष्य ले लो, ये नपुंसकलिंग पंचेंद्रम। निर्भय क्या लेंगे? अस्य हमने बोला है, पुल्लिंग बोला है यहाँ। अस्य नपुंसकलिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग के लिए अस्याहा बोलना पड़ेगा। जो हविष्य का क्या स्वरूप उस पर निर्भर है ना। आमिक्षा स्त्रीलिंग को बोलना है तो अस्या बोलूंगा वहां, और यहां विभक्ति क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा, पंचेंद्रा आमिक्षा पंचेंद्रम हविहि हवि हविष्य हवीषि पंचेंद्र सूप। तीनों लिंग में चले हमेशा। तद्धित कृदंत ये सब क्या होते हैं? अधिकतर तीनों लिंगों में चलते हैं प्राय। जब तक विशेष निर्देश न हो तब तक तीनों लिंगों में चलाया जा सकता है। इस प्रकार से एक दृष्टांत हुआ। और कौन सा दृष्टांत दिए हैं? एवमेव दशेंद्र, पंचन के जबर क्या है? दश शब्द तरह है। दश इंद्राणी अस्य, 10 इंद्राणियां हैं देवता जिस हविष्य का या जिस वस्तु का। वहां भी ऐसे दशन जस इंद्राणी जस रहेगा, यही प्रक्रिया होगी। तरितोत्तर पद समाहारे, तरितोत्तर पद समाहारे च समास होगा। समासत्वाद प्रात संज्ञा शुभलुक हो जाएगा। सुबोधा तो प्रातिपदिक कहो, दशन इंद्राणी रहेगा। अण आएगा, सास्य देवतार्थ में अण प्रत्यय। अण प्रत्यय कौन लुक करेगा? द्विगोर लुक अनपत्य। तद्धित का लुक होने से वर्तमान सूत्र आएगा, लुक तद्धिता लुकी। स्त्री प्रत्यय गीस और आनुक दोनों को लुक कर दिया तो दशन इंद्र पूर्वज नकार लोप आदुण गुणो दशेंद्र। और दृष्टांत दे रहे
पंच शस्कुलय, पंच शस्कुल, पंच भी शस्कुली भी क्रीत इति पंच शस्कुलय बनेगा। 5 शस्कुलियों से खरीदा गया। 5 शस्कुली क्या होता है? शस्कुली क्या है? खूब खाए हैं, याद नहीं, मालूम नहीं। पूड़ी, पूड़ी नहीं खाए हो हैं तो फिर उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? शस्कुली। पंच शस्कुल्य। किस पर्व में आपने 5 पुड़िया खाए थे? उस पर्व को याद करो। त्योहार वगैरह नहीं, ऐसे भोग विग्रहवाक्य के अनुसार अर्थ लेना पड़ता है। पंचमी शस्कुली या क्या लेंगे अर्थ? क्रीत अर्थ में 5 पुड़ियों से खरीदा गया, खाया हुआ नहीं। 5 पुड़िया दिया, उसे दूसरी चीज़ें खरीद के लाया। पहले जमाने में सामान देके सामान खरीदा जाता था, द्रव्य विनिमय, नोट नहीं था, पैसा नहीं होता था। सामान दो, सामान लो, चीनी दो, चावल लो। ऐसे पुड़िया दिया, वहां से कुछ और ले आया। पंचभी शस्कुली भी क्रीतः, ये विग्रहवाक्य है यहाँ पर। तेन क्रीताम, सूत्र क्या है? तदित वाला। तेन क्रीताम, इस अर्थ में आपने अण प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा? पंचन भिस शस्कुली भिस, कृत अर्थ में अण प्रत्यय। यहां भी पंचन आ गया है, अतएव द्विगु समास। तयितार्थ में कृत अर्थ में अण प्रत्यय, वही सूत्र रहेगा। त्यजितार्थोत्तर पद समाहारे च, ये समास करेगा। समासत्वाद प्रातिसंज्ञा, प्रातिसंज्ञा होने से सुपो धातु शुभ लुक कर देगा। तो बचेगा क्या आपके पास? पंचन और शस्कुली, दीर्घकार रहेगा। अब ये सूत्र आपको कहेगा लुक तदिता लुकी, क्योंकि तद्धित प्रत्यय आया, लुक हो चुका है। जहाँ तद्धित लुक का हो ऐसा स्त्री प्रत्यान शब्द है, उसका स्त्री प्रत्यय लुक हो जाएगा। अतएव यह क्या दिखेगा? पंच शस्कुली ह्रस्व हो जाएगा। दीर्घ का लोप हो गया, उसका गीश लोप हो गया। तेन गृहीतम 5 1 36, उसे यहाँ पर अण होकर के लुक हो गया है। इसमें लुक दिया है, स्त्री प्रत्यय से लुक भवती। हाँ, वही लुक भवती, लुक हो जाएगा। हिंदी वालों ने लुक दिया है। क्या? हिंदी वालों ने लुक दिया है, हाँ, और संस्कृत वालों ने लुक दिया है। लुंग, लुक। हाँ ठीक है। का को ग कोई अलग नहीं है। का को ग हो जाता किस सूत्र से? झलाम जश। संस्कृत में भवती भ पर में है ना, भ पर में होने से क को ग हो गया, लुक भवती। अब हिंदी वाला क्या लिखेगा? उसको ग नहीं लिखेगा, कि वहाँ सूत्र नहीं लगता ना हिंदी में। हिंदी भाषा में लिखेगा झलाम जश तो लगेगा क्या? नहीं, वहाँ इसे लुक लिखना पड़ता है। संस्कृत वाला इसलिए लुग लिखेगा, हिंदी वाला लुक लिखेगा, कि वहाँ सूत्र लगता है। संस्कृत में संधिकारी बोलते हैं उसको, संधिकारी हो रहा है, रूप रहा है, इसलिए वहाँ तो लुक भवती लिखेंगे। एक हिंदी वाला व्याख्या करने वाला तो लुक नहीं लिख सकता, हो तो लुक लिखेगा, वही अंतर है। तो नकार लोप करके पंच शस्कुली ही ये रूप बनता है। शेष रूप कल देखते हैं।